फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रूफ डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 5x-3 जिसको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर प्रूफ करना है या देखना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 5x-3। तो फाइंड करेंगे सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ x लिखेंगे, एफ ऑफ x कितना है 5x-3। तो अब यहाँ x का मान पुट करेंगे 5 × 0 - 3 इक्वल टू -3 होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे h फाइंड करेंगे। तब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है 5x-3। अब यहाँ x का मान पुट करेंगे तो 5 × 0 - 3 इक्वल टू -3 होगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है 5x-3। यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे x का तो 5 × 0 - 3 इक्वल टू कितना होगा -3 होगा। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स -3 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आया और राइट हैंड लिमिट भी -3 आया, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल आया यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के, सो इट्स कंटिन्यूअस होगा, सो इट्स कंटिन्यूअस। अब फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू -3 पर एट x इक्वल टू -3 पर। तो एट x इक्वल टू -3 पर फाइंड करने के लिए पहले लिखेंगे एफ ऑफ x इक्वल टू कितना है 5x-3, या यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × -3 होगा तो -15 -3 -18 हो जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कितना है 5x-3। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3, नहीं सॉरी, यहाँ लिखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे 5 × -3 यह भी कितना होगा -18 होगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे RHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है 5x-3। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × -3 यानी -18 होगा। अब देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3
प्लस एफ ऑफ एक्स, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सो इट्स कंटिन्यूअस। अब तीसरा फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इक्वल टू 5 पर, ठीक। अब इसको फाइंड करेंगे एट एक्स इक्वल टू 5 पर, देखते हैं। तो पहले लिखेंगे उसी तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 5x माइनस 3, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एक्स का, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 22। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है 5x माइनस 3, या यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 22 फाइंड होगा। अब यहाँ राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, या इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है 5x माइनस 3। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो इट्स कंटिन्यूअस। यानी तीनों पॉइंट पर यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स 5x माइनस 3 कंटिन्यूअस है।